हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मदन सर, यूनिक फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने 11th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था मात्रक, मापन और विमा, उसी का अपने आज 5th लेक्चर के अंदर आज अपने एरर को पढ़ेंगे। त्रुटि। त्रुटि क्या होती है, इसके नाम से पता चल रहा है अपने पास, यानी अपने पास एरर कितनी आई। जैसे कोई भी वस्तु होती है, उसका जो वास्तविक मान होता है और जो मापा गया जो मान होता है, उन दोनों मानों का जो अंतर होता है उसे अपने क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर अपने समझे, जैसे अपने को कोई टाइम पूछता है कि कितने बज गए, तो अपने क्या करते हैं, घंटे बता देते हैं, मिनट बता देते हैं। जैसे 5:10 हो गए, परंतु 5:10 होने के बाद जनरल अपने यही बताते हैं, सेकंड के अंदर अपने टाइम नहीं बताते। तो वो अपने पास क्या है, एक एरर है। जैसे मान लो 5:10 हो गए और किसी ने क्या पूछा कि टाइम कितना हो गया, और मैंने कितना बताया कि 5:10 हो गए। अगर 5:10 बताया तो इसका मतलब 20 सेकंड की उसमें मापे गए मान में क्या आ गई, अपने पास एरर आ गई। तो इसका मतलब कोई भी भौतिक राशि है, उसका मापा गया मान है और जो वास्तविक मान है, उन दोनों मानों का जो अंतर होता है उसे अपने क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटि अपने पास मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली त्रुटि अपने पास क्रमबद्ध त्रुटि होती है, दूसरी अपने पास यादृच्छिक त्रुटि होती है और तीसरी अपने पास स्थूल त्रुटि होती है। जैसे बोर्ड पे लिखी गई है, क्रमबद्ध त्रुटि जिसे सिस्टोमेटिक एरर कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां जिसे रैंडम एरर कहते हैं और स्थूल त्रुटियां जिसे ग्रॉस एरर कहते हैं। सिस्टोमेटिक एरर यानी क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां वो त्रुटियां होती हैं जिसका कारण अपने को ज्ञात होता है, और जिसका कारण अगर अपने को ज्ञात होगा, उस प्रकार की त्रुटियों को अपने क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। दूसरी अपने पास जो यादृच्छिक त्रुटियां वो त्रुटियां होती हैं जो अज्ञात कारणों से होती है, और अज्ञात कारणों से जो त्रुटियां होती हैं उसको अपने दूर करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेकर उसका क्या करते हैं, माध्य निकाल दिया जाता है। तीसरी अपने पास स्थूल त्रुटियां, जो व्यक्ति की असावधानी के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो अपने यहां से एक एक करके इन त्रुटियों को पढ़ेंगे। तो अपने पास क्रमबद्ध त्रुटियां, पहला लिखा है मैंने, यंत्रों के कारण त्रुटियां। क्रमबद्ध का मतलब इसका अपने को कारण क्या है, ज्ञात है, और ज्ञात जिसका कारण ज्ञात होता है उस त्रुटियों को अपने क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने घड़ी में टाइम पढ़ा कि 5:10 हो गई, तो अपने को ये पता है कि 20 सेकंड की अपने क्या कर रहे हैं, एरर पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को अपने क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो ये अपने पास खुद पे डिपेंड करता है, और इन कारणों की जो त्रुटियां होती हैं उसको अपने सुधारा जा सकता है। तो पहली आ रही है यंत्रों के कारण त्रुटियां। इसका मीनिंग, यंत्रों के कारण त्रुटियां। यंत्रों के कारण त्रुटियां क्या होती हैं, कई बार जो शून्यांक होते हैं वो सही नहीं मिले होते। जैसे एमीटर और वोल्ट मीटर में अगर अपने देखते हैं, तो उसकी सुई कभी या तो जीरो से आगे चली जाती है या जीरो से पीछे चली जाती है। तो उनके शून्यांक अगर अगर अपने पास उसकी नीडल शून्यांक के सामने सही नहीं होगी, तो इसका मतलब जब अपने इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसके अंदर अपने पास क्या होगी, त्रुटि आएगी। और उसके अंदर जो अपने पास त्रुटि आ रही है, तो इस चीज को अपने क्या कर सकते हैं, ये त्रुटि किसके कारण प्रोड्यूस होती है, अपने पास यंत्रों के कारण होती है। दूसरी व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि कब उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति को अनुभव नहीं होता। अनुभव का मतलब या तो वो इंस्ट्रूमेंट को चला नहीं सकता, या इंस्ट्रूमेंट में वो जो रीडिंग पढ़ रहा है वो गलत पढ़ रहा है। इसके कारण जो त्रुटियां होती हैं, उस त्रुटियों को अपने कौन सी त्रुटि कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। तीसरी अपने पास पूर्णता की कमी से त्रुटि। इन त्रुटियों का अपने पास क्या होता है, ज्ञात होता है, यानी इस त्रुटि को अपने पास पता होता है कि इसके कारण होती है, फिर भी अपने इन त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सकता। ऐसी त्रुटियां कौन सी कहलाती हैं आपके पास, पूर्णता के कारण त्रुटि। चौथी है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि।
कुछ अगर अपने पास प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में ताप का प्रभाव पड़ जाता है, दाब का प्रभाव पड़ जाता है, या आर्द्रता का प्रभाव पड़ जाता है, तो जब अपने प्रयोग करते हैं तो इन ये चीजें इफेक्ट होने से अपने पास त्रुटियां, इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, अपनी एरर देना क्या कर जाता है, शुरू कर देता है। तो ये विभिन्न कारणों से त्रुटियां अपने क्या होती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। तो इनको अपने क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। दूसरी अपने पास यादृच्छिक त्रुटि, ये अज्ञात कारणों से होती है। जैसे मान लो मैं एक प्रयोग करता हूं, उस प्रयोग का एक वैल्यू आ गई मेरे पास 1.11, दूसरी आ गई 1.12, 1.13, फिर मेरे पास 1.12 आ गई, फिर 1.11 आ गई, फिर 1.0 आ गई, फिर 1.112 आ गई, जैसे या 1 मान लो। तो ऐसे जो अपने पास क्या आ रही है, फ्रैक्शन आ रहे हैं। कोई मैंने प्रयोग किया, उस प्रयोग में उस फ्रैक्शन के द्वारा मापे गए मान क्या है, मेरे पास ये है। अब इसमें से मैं कौन सा लूं, तो इसका मतलब त्रुटि अपने पास इसमें क्या आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। और त्रुटि अगर इसमें कम से कम आए अपने पास, तो अपने क्या करेंगे, इन सब मानों को जोड़कर और उसका क्या करेंगे, उतनी संख्या का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इसका मतलब इसमें अपने कौन सी त्रुटि निकालते हैं, माध्य, यानी इन सब वैल्यू का क्या कर दिया जाता है, माध्य मान निकाल दिया जाता है। और माध्य मान निकाल लेने से अपने पास कुछ त्रुटियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये अपने यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं। तीसरी मैं आपको बता रहा हूं, स्थूल त्रुटियां। तो स्थूल त्रुटियों में मेरे पास क्या है, व्यक्ति की असावधानी के कारण त्रुटि होती है, उसे क्या कहते हैं, स्थूल त्रुटियां कहते हैं। जैसे किसी को इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आ रहा और वो इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग ले रहा है, जैसे 2 कॉलम ले रहे हैं, उसको वो अगर 3 रीड कर रहा है या 2 वाले को 1 रीड कर रहा है, तो इसका मतलब वो गलती किसने की है, ह्यूमन व्यक्ति ने की है, पढ़ने वाले ने गलती की है। ऐसे जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे अपने कौन सी त्रुटि कहते हैं, स्थूल त्रुटि कहते हैं। या जैसे मान लो मैंने प्रेक्षण लिया है और प्रेक्षण लेके मैंने लिख उतारा तो इंस्ट्रूमेंट से सही है, परंतु उसके बाद जब मैं कॉपी में उसको लिख रहा हूं या उससे कैलकुलेशन कर रहा हूं, जब मैं उसकी कैलकुलेशन क्या कर देता हूं, गलत कर देता हूं, तो गलत करने से भी जो त्रुटि उत्पन्न होती है, उस त्रुटि का नाम भी अपने पास कौन सा है, स्थूल त्रुटि है। तो गलत तरीके से पाठ्यांक लेना, पाठ्यांक लिखते समय गलती कर देना, गणना करते समय क्या कर देना, गलती कर देना। और कई बार क्या होता है, अपने पास अपना इंस्ट्रूमेंट होता है वो सेट नहीं होता, और सेट नहीं होता फिर भी अपने क्या कर देते हैं, उसमें गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी जो त्रुटियां होती हैं ये अपने पास कौन सी त्रुटियां कहलाती हैं, स्थूल कहलाती हैं। दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूं। त्रुटि यानी कोई भी वस्तु का वास्तविक मान और मापा गया मान है, उन दोनों का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटि 3 प्रकार की होती है। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध त्रुटि अपने पास जिसका कारण ज्ञात होता है, तो जिसका कारण ज्ञात होता है उसको अपने क्या कर सकते हैं, दूर किया जा सकता है। दूसरी मैन अपने पास यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि का अपने पास कारण ज्ञात नहीं होता, तो अपने पास इंस्ट्रूमेंट की 5-7 ऑब्जर्वेशन लेकर 5-7 मान लेके निकाल के उसका क्या कर देते हैं, माध्य ले लेते हैं। उसके बाद तीसरी अपने पास स्थूल त्रुटि आती है, और स्थूल में सारी की सारी गलती किसके, ह्यूमन की है। या तो इंस्ट्रूमेंट तो रीडिंग सही दे रहा है, परंतु ह्यूमन लिखने में या कैलकुलेशन करने में क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। इसके बाद अपने त्रुटि को आगे बढ़ाते हैं, तो आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। त्रुटियों का निरूपण। त्रुटियों के निरूपण में अपने 4 प्रकार की त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली अपने पास है इसमें परम त्रुटि। फर्स्ट पढ़ेंगे अपनी परम त्रुटि। सेकंड माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि। थर्ड है आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि। और फोर्थ नंबर अपने पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटि। ये 4 त्रुटियां हैं अपने पास इसके अंदर।
यानी परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, 4 तरह की त्रुटियां पड़ेंगी। अब पहले मैं आपको बता रहा हूं परम त्रुटि। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर इसकी परिभाषा क्लियर करेंगे अपने पास। परम त्रुटि, मैं मान लेता हूं एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, या अपने पास इसको अगर देखें तो अपने पास जितने भी फ्रैक्शन लेंगे अपने पास उनकी बात करते हैं। मैं मान लेता हूं, माना फ्रैक्शन द्वारा मापे गए मान या फ्रैक्शन द्वारा लिए गए मान A1, A2, A3, A4 डैश डैश AN अपने को क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। अब ये जो मान प्राप्त हो रहे हैं इन सब का अपने को सबसे पहले माध्य निकालना है। तो इन सब का माध्य निकालू में, इसको मैंने डिनोट कर दिया AM से। तो जितने भी मान होंगे A1, A2, A3, इस साइड में लिख रहा हूं मैं, इन सब का अपने को क्या करना है, मीन निकालना है। तो AM इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश AN अपॉन कितना हो जाएगा, N। जैसे मान लो आपको 5-7 मान देंगे कि एक प्रयोग में ये मान आ रहे हैं। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो अपने पास दोस्तों इस तरह से मापे गए मान है A1, A2, A3 डैश डैश AN है। तो सबसे पहले जितने भी मान दिए हुए आपको सबको जोड़ के और उस मानों को गिन लेना कि कितने मान है, और उसका क्या करके भाग दे के और अपने उसका क्या करना है, माध्य निकालना है। जैसे माध्य मेरे पास क्या आ गया, AM आ गया। अब मेरे को निकालनी है इसकी परम त्रुटि। तो जैसे ही मैं परम त्रुटि निकालूंगा इसके अंदर, तो परम त्रुटि निकालने के लिए पहले मैं निकालूंगा प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि। इसको अपने डेल्टा A1 से प्रदर्शित करते हैं, किसको, परम त्रुटि को। तो प्रथम प्रेक्षण है, इसका मेन रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा A। तो प्रथम में ले रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा A1। तो आपको क्या करना है, जो आपका मीन आया है AM, उसमें से पहली वैल्यू को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऐसे ही द्वितीय प्रेक्षण में परम त्रुटि, तो डेल्टा A2 इक्वल टू AM आया है, इसमें मैंने किसको घटा दिया, A2 को। अब जो भी आएगा अपने पास अंतिम, यानी अंतिम कौन सा है अपने पास, N, AN लिया है। Nवें प्रेक्षण में परम त्रुटि, अगर मैं ये लिखाता हूं तो डेल्टा AN इक्वल टू AM माइनस AN, ये वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास क्या निकली है, परम त्रुटि निकली है। इसका मतलब माध्य मान में से जो प्रेक्षित मान है लिए गए, माध्य मान में से प्रेक्षित मान या माध्य मान व प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है, यानी दोनों को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। इन दोनों का जो अंतर होता है उस अंतर को अपने क्या बोलते हैं, ये परम त्रुटि बोलते हैं। अब मैं सेकंड अगर निकालना चाहूं, सेकंड होती है अपने पास माध्य परम त्रुटि। इसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा A बार से। इसको कैसे लिखें, नाम से पता चल रहा है परम त्रुटि का माध्य, इसका माध्य लेना है। अब अगर इस त्रुटि की बात करें
अब अपने को पता है इसमें कुछ वैल्यू छोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ बीच की रहेंगी, यानी जो भी आएंगी तो माध्य निकालेंगे तो माध्य बीच की वैल्यू के लगभग आएगा। तो इसमें कुछ वैल्यू छोटी है और कुछ वैल्यू बड़ी है। तो अगर ये माध्य छोटा है और ये वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। और बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। और एक सेम में से सेम घटेगी तो वैल्यू क्या आ सकती है, 0। इसका मतलब ये जो परम त्रुटि होती है, सबसे मेन बात अपने पास जो परम त्रुटि लेते हैं ये अपने पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और अपने पास 0 भी हो सकती है। ये मैं आपको अभी क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा क्या है ये। तो अपने पास माध्य परम त्रुटि डेल्टा ए बार निकालेंगे तो इसका मतलब जो परम त्रुटियां आई हैं उनका एक बार और माध्य ले ले, यानी परम त्रुटि का एक बार और माध्य ले लिया जाए तो कौन सी बन जाएगी, माध्य परम त्रुटि। और इसे डेल्टा ए बार से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। चैप्टर अपना बहुत आसान चल रहा है, हर चीज को अपने समझते हुए कर रहे हैं। तो अपनी माध्य परम त्रुटि, तो इसका माध्य लेने के लिए जो आपकी वैल्यू आ रही है डेल्टा A1 और इनका मैग्नीट्यूड लेना, यानी जो माइनस है वो किसकी हो जाएंगी, प्लस की। डेल्टा A2 प्लस डैश डैश डेल्टा AN अपॉन क्या हो जाएगा, N। यानी परिभाषा क्या बनेगी, परम त्रुटि का माध्य या औसत माध्य परम त्रुटि कहलाता है। यानी परम त्रुटि के मान का परिमाण का माध्य परम त्रुटि कहलाता है। यानी इनका जो अंतर, यानी परम त्रुटि के मान का परिमाण का मतलब जो नेगेटिव वैल्यू उसको क्या करेगा, पास। और इसका भी मैंने क्या ले लिया, माध्य, और ये माध्य ही माध्य परम त्रुटि कहलाता है। तो ये अपने पास दो त्रुटियां अपनों ने निकाल दी। अब मैं तीसरी की बात कर रहा हूं। यहां पे तीसरी त्रुटि है अपने पास आपेक्षिक त्रुटि। ये क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि। जो आपने माध्य परम त्रुटि निकाली है उसमें माध्य मान के का क्या कर दो, भाग दे दो। यानी माध्य परम त्रुटि व माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अब अपने माध्य परम त्रुटि किससे डिनोट की है, या माध्य, आप एक फॉर्मूला लिख दें, आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्यमान। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा। आपेक्षिक पड़ी है अपने पास, माध्य परम त्रुटि डिनोट की है डेल्टा ए बार से, और माध्यमान किससे डिनोट किया है, AM से। तो यानी जो ये मान आएगा उसमें मीन वाले का भाग दे दो। 4 नंबर प्रतिशत त्रुटि। ये क्या होती है, प्रतिशत का मतलब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। तो परिभाषा बनेगी आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। प्रतिशत त्रुटि
कहलाता है। तो अगर अपने परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाएं प्रतिशत त्रुटि का, तो क्या आएगा? माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्य मान, और इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो ये अपने पास इसकी निकल जाएगी। यानी त्रुटियों के निरूपण में अपनी 4 प्रकार की त्रुटि पड़ी है: परम त्रुटि, माध्य परम, अपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि। तो दोस्तों इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपको एक प्रयोग दिया जाएगा और इस प्रयोग के आपको 5-7 ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे। जैसे मैं आपको अभी एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो टच करते ही आपको क्या करना है? उन सब को जोड़ के और उतनी संख्या जितनी है उससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। भाग देते ही अपने पास क्या निकल जाएगा? एम। और फिर अपने क्या करेंगे? जो एम आया है उसमें से 1/1 करके इनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके अपने कौन सी त्रुटि निकाल देंगे? परम त्रुटि। और फिर उनका मापांक लेके फिर औसत ले लेंगे, तो कौन सी बन जाएगी? माध्य परम त्रुटि। और माध्य निकलेगी तो माध्य परम त्रुटि, और बीच का मान यानी जो एम निकला है उन दोनों का भाग देंगे तो आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि को जब आप परसेंटेज में बदल देंगे तो अपने पास कौन सी त्रुटि बन जाएगी? प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। अब अपने यहां पर इसका एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन करते हैं उस आर्टिकल को समझने के लिए। तो अपने एक प्रयोग में किसी छड़ की लंबाई के फ्रैक्शन 125 सेंटीमीटर, 132, 128, 127, 129, 130 और 126 सेंटीमीटर प्राप्त हुए, तो छड़ की औसत लंबाई व प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए अपने को सारी त्रुटियां निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अपने परम त्रुटि निकालते हैं। परम से पहले आपको छड़ की औसत लंबाई चाहिए। तो जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए, जैसे इसमें मैं मान लेता हूं ये मेरे पास क्या है? A1, A2, A3, A4, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था A5, A6, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? A7। तो जब अपने में इसमें पहले तो निकालूंगा इसका औसत लंबाई, यानी जो छड़ है उसकी औसत लंबाई निकालने के लिए अपने को जितने मान दे रखे हैं उन सबको जोड़ दो। 125 प्लस 132 प्लस 128 प्लस 127 प्लस 129 प्लस 130 प्लस 126। 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रही। अब ये त्रुटि अपने पास कैसे निकलेगी? इन सब का क्या करना है? अपने को टोटल करना है। और सबका जब अपने टोटल करेंगे तो ये टोटल अपने पास 897 आएगा। अपॉन भाग कितने का दे देंगे? अपने पास इसमें 7 का भाग दे देंगे। तो अपने पास भाग देने पे इसका आंसर 1 2 8 1 4, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। अब जब अपने इस पूरे मान को लेके चलेंगे 128.14 को, तो अपने को पता है इसमें से ये घटाना पड़ेगा एम में से। तो एम में से सब वैल्यू अपने पास क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। इसलिए दोस्तों त्रुटि चल रही है और इस 0.14 को अगर छोड़ देंगे तो त्रुटि के अंदर क्या होगी? थोड़ी सी और त्रुटि आ जाएगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने अब निकालते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ परम त्रुटि। परम त्रुटि निकालता हूं। फर्स्ट परम त्रुटि यानी डेल्टा ए। तो पहले निकलेगी प्रथम फ्रैक्शन में, प्रथम फ्रैक्शन में
परम त्रुटि डेल्टा A1 लिख देंगे। ऐसे ही द्वितीय प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल्टा A2, तृतीय प्रेक्षण में डेल्टा A3, चतुर्थ प्रेक्षण में डेल्टा A4, पंचम प्रेक्षण में डेल्टा A5, षष्ठ प्रेक्षण में डेल्टा A6 और सप्तम प्रेक्षण में डेल्टा A7। ये अपने पास एरर आ जाए। अब इसको अपने सोल्व कैसे करेंगे? इसको मैं अप्रोक्सीमेट मान लेता हूं 128। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा था? AM माइनस A1। तो AM मेरे पास कितना आया है? 128। 128 ये सब मैं लिख दूंगा 128। इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट क्या करना है? फर्स्ट वैल्यू मेरे पास कितनी है? 125। सेकेंड 132, थर्ड 128, फोर्थ 127, फिफ्थ 129, 130 और 126। इसको घटा दें। अब जैसे इसको घटाएंगे तो अपने पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिख दो। 128 में से 125 जाएंगे, 3 बचेंगे। 128 में से 132 जाएंगे, माइनस के 4 बचेंगे। 128 में से 128 जाएंगे, 0। 128 में से 127 जाएंगे, 1। 128 में से 129 जाएंगे, -1। 128 में से 130 जाएंगे, -2। 128 में से 126 जाएंगे, प्लस का 2। ये आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो परम त्रुटियां होती हैं ये अपने पास धनात्मक भी होती है। तो देखो ये वैल्यू धनात्मक में आ रही है, ऋणात्मक भी होती है, ऋणात्मक में भी है, और ये वैल्यू 0 भी आ रही है। पहली लाइन मैंने आपको लिखाई थी इसमें। ये निकली अपने पास परम त्रुटि। सेकंड में निकाल रहा हूं माध्य परम त्रुटि डेल्टा A बार। ये कैसे निकलेगी? ये मैंने आपको बताई थी, जो भी मान आ रहे हैं उनके परिमाण का माध्य लेना है, और उनके परिमाण का माध्य लें तो अपने पास माध्य परम त्रुटि आ जाएगी। तो क्या मान आ रहे हैं अपने पास? ये अपने लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड में 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 3, -4। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। 3, -4, 0, 1, -1, -2 और 2 अपॉन 7। तो डेल्टा A बार इक्वल टू, ये अपने पास मिलेगा यहाँ से 3 और 4 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 13/7। तो आ जाएगा 1.85। ये निकल गई आपके पास माध्य परम त्रुटि। अब अपने यहां से निकालेंगे तीसरी आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि बताई मैंने आपको। आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि 1.85 अपॉन माध्यमान। माध्यमान अपनों ने मान रखा अप्रोक्सीमेट 128। अब 4 नंबर अपने पास कौन सी निकालेंगे? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में फॉर्मूला लिखाया था, यानी प्रतिशत त्रुटि जो आएगी माध्य परम त्रुटि 1.85 अपॉन 128 इंटू 100। तो प्रतिशत आ जाएगी 1.45%।
ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। अपने को यहाँ से प्रतिशत त्रुटि मिल रही है 1.45%। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स अगर अपने आर्टिकल समझेंगे तो न्यूमेरिकल्स अपना है वो क्या होगा फिजिक्स के अंदर बहुत ही इजी रहेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको इस तरह से बहुत सारे फ्रैक्शन दिए जाएंगे अलग अलग न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहले आपको इसका औसत निकालना, यानी जितने मान है सबको जोड़ के उतनी संख्या से क्या कर दो, भाग दे दो, एम आ जाएगा। परम त्रुटियां जितने भी मान आएंगे, 5 मान आएंगे तो 5 तक निकलेंगी, 7 आएंगे तो 7 तक, 10 आएंगे तो 10 तक निकलेगी। तो आपको एम में से इनके क्रॉसपॉन्डिंग मानों को क्या करना है, घटाना है, तो परम आ जाएगी। माध्य निकालोगे तो ये जो माइनस का साइन है ये हटा के फिर आप 7 का भाग दे दो, माध्य परम त्रुटि आ जाएगी। आपेक्षिक निकालोगे तो माध्य के अंदर माध्य मान का भाग दे देंगे, और प्रतिशत निकालेंगे तो आपेक्षिक त्रुटि के आगे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो इस तरह से अपने आज 2 आर्टिकल्स त्रुटि के बारे में बेसिक्स देखा था, और इसके बारे में त्रुटि के बारे में बेसिक देखा, और फिर त्रुटियों का निर्धारण अपनों ने किस तरह से किया है वो पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपने त्रुटियों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।